मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 2 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल द्वारा मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ लॉन्च किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने जनवरी में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, जो हमारी पहली पीडीएफ लॉन्च की गई थी। उसी क्रम में दोस्तों हम फरवरी की पीडीएफ नोट्स लॉन्च कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स से दोस्तों। इसमें टॉपिक वाइज देखिए सब कुछ कवर किया गया है, जैसे कि नियुक्तियाँ, निधन, अवार्ड जो महत्वपूर्ण है, बजट से रिलेटेड, मतलब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक वाइज पूरा एमसीक्यू में दिया गया है। और पूरे डिटेल के साथ, जैसा कि आपको हम पढ़ाते हैं डेली, उसी तरह पूरे डिटेल के साथ दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ को दोस्तों खरीद सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे क्लिक होगा दोस्तों, तो वो इस वीडियो का जो टाइटल है इसमें डेली करंट अफेयर्स लिखा है, उसमें क्लिक करने पर आपको खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पीडीएफ है दोस्तों। देखिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आपको फर्स्ट मंथ जो मैंने लॉन्च किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस था आप सभी का। तो आप सबकी डिमांड पर ही लॉन्च किया गया। हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो काफ़ी अच्छा सराह रहे थे। तो दोस्तों कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करेगा, आप इस पीडीएफ को दोस्तों परचेज करके पढ़ लेते हैं, पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके कोई भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। ठीक है, चलिए कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में किस एयरलाइंस ने देश में पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया दोस्तों? किस एयरलाइंस ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया दोस्तों, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो ये किया है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस ने। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इंडिगो ने एचडीएफसी बैंक के साथ ये मास्टर कार्ड के सहयोग से पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है, इसके साथ जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इस कार्ड का नाम जो है का चिंग है। इसके दो जो है संस्करण है, एक तो जनरल है और एक प्रीमियम, दोनों अवेलेबल है। तो इंडिगो द्वारा लॉन्च किया। तो इंडिगो से रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं जो एग्जाम में आपके पूछा सकता है। जितने एयरलाइंस है उसका दोस्तों फाउंडेशन डेट वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी इंडिगो की, वो हुई थी 2005 में। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इसके वर्तमान में जो सीईओ है वो है रोनजाय दत्त है। ठीक है, रंजाय दत्त जो इसके वर्तमान में सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों इंडिगो का, वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर यहाँ पे एयर इंडिया की बात करें, अगर एयर इंडिया से रिलेटेड अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो दोस्तों टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी एयर इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप दोस्तों। एयर इंडिया के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका फाउंडेशन डेट पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, एयर इंडिया के संस्थापक कौन है दोस्तों, आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, एयर इंडिया के जो संस्थापक हुए जेआरडी टाटा जी। वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एयर इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ हुए अश्विनी लोहानी। ठीक है, अश्विनी लोहानी जी हैं, तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कहाँ पर आईसीजीएस व्रत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? आईसीजीएस व्रत को कहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो ये कहाँ पर शामिल किया गया? तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए दोस्तों तमिलनाडु में एल&टी जो कंपनी है, कट्टुपल्ली शिपयार्ड में आईसीजीएस व्रत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखिए भारतीय तटरक्षक बल की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों कई एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि भारतीय तटरक्षक बल है क्या। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको सभी फैक्ट बता देता हूँ। देखिए भारतीय तटरक्षक बल एक सशस्त्र बल है और इसका जो कार्य है दोस्तों भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय तटरक्षक बल की। और इसका मुख्यालय याद रखना है आपको, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। इसका आदर्श वाक्य जो है वो है वयम रक्षामः। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया आईसीजीएस व्रत को, कहाँ पर? तमिलनाडु में। और अगर दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है और सीएम है के पलानीस्वामी। गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु को दोस्तों दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो तमिलनाडु से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे दोस्तों जीआई टैग मिला था तमिलनाडु को डिंडीगुल जो ताला है और कडांगी साड़ी को, दो को याद रखना, डिंडीगुल ताला और कडांगी साड़ी को भी हाल ही में जीआई टैग मिला था, तमिलनाडु का है, ठीक है। और दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कॉमर्शियल एलएनजी बस को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में भारत की पहली कॉमर्शियल एलएनजी बस को लॉन्च किया गया है, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये दोस्तों केरल में भारत की पहली कॉमर्शियल एलएनजी बस को लॉन्च किया गया है। और जो केरल का सिटी, बड़ी सिटी है कोच्चि में लॉन्च किया गया है। और ये दोस्तों एक बार बस में फिलिंग होने के बाद ये 900 किलोमीटर तक की सफ़र जो है जर्नी कर सकती है, ठीक है, केरल में। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें हम केरला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और केरला के बारे में, केरला का कैपिटल आपको पता है तिरुवनंतपुरम है और सीएम है यहाँ के पी विजयन यानी पिनराई विजयन, और गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे हम केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है और अरब सागर की रानी जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा केरल से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे दोस्तों भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ पे खोला गया है? केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अभी दोस्तों हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें केरल नंबर 1 पर था। और जीआई टैग की बात करें तो केरल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मरयूर गुड़ है, मरयूर गुड़, यहाँ पे ये इसको जीआई टैग दिया गया, केरल का ही है, ठीक है, मरयूर गुड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? देखो दोस्तों हाल ही में प्रोटीन दिवस मनाया गया 27 फरवरी को, पहली बार ये मनाया गया है दोस्तों भारत में। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हर साल दोस्तों 27 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए इसकी थीम क्या थी, 2020 में जो पहली बार मनाया गया, इसकी थीम थी प्रोटीन में क्या है। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? प्रोटीन के बारे में अधिक ज्ञान प्रसारित करना और भारतीयों को हर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन खाने के लिए प्रेरित करने में व्यवहार में बदलाव लाना है, ठीक है। तो देखिए तो राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अधिकार के तहत 27 फरवरी 2020 को भारत प्रोटीन दिवस की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 27 फरवरी को पहली बार मनाया गया है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को। चलिए मैंने आपको कल ही पढ़ा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो विज्ञान दिवस था इस साल का उसका थीम क्या थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति कौन बने? दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बॉब बेटन, ठीक है, बॉब बेटन। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जापान के चितेत्सु, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ के हैं ये बॉब बेटन? तो ये दोस्तों आपको बता दें कि ये ब्रिटेन के हैं, हैम्पशायर के रहने वाले 111 वर्षीय शिक्षक और इंजीनियर बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। इससे पहले रिकॉर्ड जापान के 112 वर्षीय चितेत्सु बतनबे के नाम था, ठीक है। अब ये बन गए हैं बॉब बेटन, ये दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। देखिए काम्या कार्तिकेयन ये क्यों चर्चित हैं दोस्तों? तो ये चर्चित हैं, ये माउंट एकांका गुहा पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है, ठीक है, मुंबई की हैं। और दोस्तों ये जो माउंट एकांका गुहा है कहाँ पर स्थित है? ये तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेयन ये बन गई हैं माउंट एकांका गुहा पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की। गिरिराज किशोर ये क्यों फेमस है? तो ये दोस्तों अभी गिरिराज किशोर का हाल ही में निधन हो गया, एक उपन्यासकार थे, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार, और पद्मश्री इनको पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कंपनी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी? कौन सी कंपनी है जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी? तो ये दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन एंड टूब्रो जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी। अच्छा लार्सन एंड टूब्रो ने एक और महत्वपूर्ण जो है स्टैचू बनाया था लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने, वो है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किसने कराया था? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने ही, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया में स्थित है। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है, जो कि आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है। चलिए तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी कराएगी। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष को बनाया गया है? के पारासरन को बनाया गया है। ये भी अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। हाल ही में कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऐसा कौन सा देश है जो महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ये बन गया है स्कॉटलैंड, ऑप्शन ए, ठीक है।
तो हाल ही में दोस्तों स्कॉटलैंड संसद ने सैनिटरी नैपकिन को लेकर एक विधेयक पेश किया है और इसमें दोस्तों महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने वाला भी विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे हम इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? इंग्लैंड बना था। ठीक है, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? इंग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पे स्कॉटलैंड की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? ग्लासगो है। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है ग्लासगो। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो हाल ही में दोस्तों किस भारतीय पत्रकार ने जीता है? तो ये जीता नेहा दीक्षित ने। ठीक है, नेहा दीक्षित को दोस्तों प्रतिष्ठित इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स में दिया गया इनको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में जो है रिवाइज करा देता हूँ। देखिए अभी हाल ही में दोस्तों स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, जादव पायेंग को मिला है। ठीक है, जादव पायेंग को मिला है। और जादव पायेंग को दोस्तों वन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वन मैन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में दोस्तों देखिए आपको याद रखना है, साल 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? सर डेविड एटनबरो ने। 2019 का इंदिरा गांधी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, सर डेविड एटनबरो को मिला है। और 2019 का 29वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को। ठीक है, नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान दिया गया। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसने 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है अक्कीथम अचुथन नंबूथरी ने। ठीक है, केरल के हैं ये। देखिए कुछ पुराने क्वेश्चन भी मैं आपके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप एग्जाम पूछा सकते हैं रिवीजन के लिए। तो आप लोग कमेंट करते हैं सर आप पुराने क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो पुराने क्वेश्चन को रिवीजन करना दोस्तों सही है ना दोस्तों, इसलिए मैं ले आता हूँ। तो देखिए अभी आपको 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार बता देता हूँ, ये मिला है जॉय गोस्वामी को। और 2019 का एबल पुरस्कार मिला है करेन उल्हेनबेक को। और 2019 का टेम्पल्टन प्राइज मिला है मार्सेलो ग्लोइसर को। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में अगर दोस्तों बात करें हम, तो ज्ञानपीठ अवार्ड की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहला जो अवार्ड मिला था, फर्स्ट विनर कौन थे? जी शंकर कुरूप। और अभी लेटेस्ट जो मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीथम अच्युथन नंबूथिरी को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो ये थे फैक्ट आज से करंट अफेयर्स रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज का सवाल देख लेते हैं फटाफट से। आज का सवाल है, हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 मुकेश अंबानी कौन से स्थान में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।